नीट के बाद एक बार फिर एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं और उसकी वजह है 12th सीबीएसई बोर्ड के नतीजे और नतीजे आने के बाद छात्रों के अंदर असंतोष और उसके बाद अपनी कॉपी जब उन्होंने मांगी है वेबसाइट पर अप्लाई करने के बाद, तो जो कॉपी उनको भेजी जा रही है उसमें कई तरह की गलतियां पाई जा रही हैं। या तो कॉपी बिलर है या फिर एक मामला ऐसा आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है और इस मामले में राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने इस्तीफा मांगा है। एजुकेशन मिनिस्टर का, प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है कि आप ना नीट की परीक्षा सही से करा पा रहे हैं, बार बार नीट का पेपर लीक हो रहा है और अब तो जो सीबीएसई के इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होते थे उसमें कभी कोई समस्या पैदा नहीं हुई। इस बार आपने एक नया सिस्टम उसमें लागू करने के बाद तमाम बच्चों को परेशान कर दिया। टीचरों ने परेशानी से जूझते हुए अपनी खुन्नस कॉपीज पर उतारी है और जब बच्चों ने यह देखा कि जिस तरह से वो लिख करके आए थे उसके मुताबिक उनको नंबर्स नहीं दिए गए हैं, जब विंडो खुली तो फिर बहुत ही कम छात्र ऐसे थे जो अपनी कॉपी को मंगा पाए। बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो पिछले 5 दिनों से वेबसाइट में समस्या को लेकर परेशान हैं। कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। या तो आंसर शीट नहीं आ रही है, बच्चे ने अप्लाई किया है, पेमेंट गेटवे काम नहीं कर रहा है, पेमेंट कट गई है, सिस्टम में यह दिखा नहीं रहा है कि पेमेंट रिसीव हो गई, मेल कर रहे हैं कोई जवाब नहीं आ रहा है, कॉपी जो अपलोड हो रही है वो बिलर है। ये तमाम समस्याओं से बच्चे पिछले 5-6 दिन से जूझ रहे हैं। बार बार सीबीएसई बोर्ड अपनी तारीख बढ़ा रहा है, बच्चों को और टाइम दे रहा है, फीस कम कर दी गई है, लेकिन अब ये मांग उठ रही है कि ये सिस्टम में जो गड़बड़ी पाई गई है, क्योंकि अब ये साबित हो गया है, जिस बच्चे का सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ था उसने कहा था कि जो कॉपी अपलोड की गई है उसके मांगने के बाद जो आंसर शीट डाली गई है उसको मेल की गई है वो आंसर शीट उसकी है ही नहीं। आप राइटिंग को मैच कर सकते हैं और जो जवाब उसने लिखे थे वो जवाब भी नहीं है, लिखने का तरीका भी अलग है। जब उसने ये बातें सब सोशल मीडिया पर लिखी तो सीबीएसई को फिर इस पर जांच करनी पड़ी और जब जांच की गई है तो सीबीएसई ने अपनी गलती मानी है और यह कहा है कि गलत कॉपी अपलोड हो गई है। तो अब सवाल यही है कि क्या पूरे एजुकेशन सिस्टम को आपने मजाक बना करके रख दिया। 12th क्लास के बच्चे अब परेशान हैं क्योंकि उनके आधार पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंजीनियरिंग करनी है। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के वो न सिर्फ जेईई बल्कि 12th के मार्क्स पर भी जो है वो एडमिशन लेते हैं और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को जो है वो काउंट किया जाता है और इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में बच्चों को बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है। रिवैल्यूएशन के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते से परेशान हैं। तो अब इसका क्या समाधान है, सरकार अभी तक कुछ भी बता नहीं पा रही है क्योंकि तकरीबन 5 दिन से बच्चे लगातार परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कॉपी आ जाए, कॉपी नहीं आ रही है, पेमेंट नहीं कट रही है। और सबसे बड़ा मामला जो 17 साल का बच्चा वेदांत श्रीवास्तव जो था उसने अपने फिजिक्स के अंक देखकर दोबारा जांच के लिए अप्लाई किया था, जैसा कि मैंने बताया। जब उसकी कॉपी आई तो उसने कहा ये तो मेरी है ही नहीं। उसने सोशल मीडिया पर एक एक्स अकाउंट बनाया, अकाउंट बना करके उसने विस्तार से अपनी पूरी समस्या लिखी क्योंकि उसे मालूम था अगर मैं सीबीएसई को मेल करूंगा तो वहां से कोई जवाब आने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा हूं पिछले 5 दिन से बच्चे रोजाना मेल कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट कट गई है, आपका पोर्टल उसको दिखा नहीं रहा है, कॉपी हमें आ नहीं रही है। उस मेल का कोई जवाब नहीं आ रहा है, बार बार मेल करने के बाद भी कोई जवाब सीबीएसई की तरफ से नहीं आ रहा। तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, राहुल गांधी ने भी इस मामले को उठाया। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा उस पर एक वीडियो बना करके अपने अकाउंट पर डाला और सवालात खड़े किए केंद्र सरकार से कि क्या आपने पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम आपने बर्बाद कर दिया है जिस तरह से। इसके अलावा जेईई में भी आप देख सकते हैं, उसके अलावा आप देख सकते हैं
कि किस तरह से COET के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मांगा सेंटर आपने NCR में है, नोएडा में है, सेंटर आपको मिल रहा है आगरा, जयपुर, बहुत सारे लोगों को जैसलमेर तक सेंटर मिला है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 1000 किलोमीटर दूर बच्चे को लेकर के कोई जाएगा। बाद में जब ये पूरा हंगामा हुआ तो कुछ बच्चों के सेंटर ज़रूर चेंज किए गए, लेकिन उसके बावजूद उनको या तो मेरठ मिला या उनको आगरा दिया गया या मथुरा दिया गया, लेकिन NCR में उनको सेंटर नहीं दिया गया। तो ये तमाम परेशानियाँ, तमाम तरह की दिक्कतें छात्रों को फेस करनी पड़ रही हैं और इस मामले ने पूरी तरह से CBSE को कलई खोल करके रख दिया है कि किस तरह से गलत पेपर, गलत आंसर शीट जो है वो अपलोड की गई और उसी के आधार पर उसको मार्क्स दिए गए। बच्चा लिखकर कुछ आया था, मार्क्स उसको कुछ और मिले हैं। तो अब ये एक बड़ा सवाल इस पूरे सिस्टम को लेकर के खड़ा हो रहा है।